हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चेतन भारत लर्निंग एंड वेलकम टू द एमसीक्यू सेशन, जहां पर हम इंडियन ज्योग्राफी के 10 एमसीक्यू की बात करेंगे। और आज के जो टॉपिक रहने वाले हैं उसमें हम वेजिटेशन ऑफ इंडिया और साथ में इंडियन सोइल की बात करने वाले हैं। इंडियन सोइल, तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आइए इसकी बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट reference to the tropical evergreen forest. They are found in the warm and the humid areas with mean annual temperature above 22 degrees Celsius. Ebony, mahogany, rosewood are the common species found in these forest. देखिए, आपको क्या समझना है, आपको इसमें से करेक्ट बताना है। ये आपके चार ऑप्शन रहेंगे। आपको क्या समझना है कि सर आपने बोला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी भारत में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे। भारत में और भी कोई फॉरेस्ट हो सकते हैं, जैसे डेसिडुअस फॉरेस्ट हो सकते हैं, जैसे टेम्परेट फॉरेस्ट हो सकते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट हो सकते हैं। तो मतलब कैसे सारे फॉरेस्ट हमें देखने को मिलेंगे। अब आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है कि सर भारत में, अगर मैं इंडिया की बात करूंगा, तो वो वाला रीजन जो फाउंड हो रहा है वहां पर हमें वार्म एंड द ह्यूमिड रीजन, यानी कोई रीजन है, कोई एरिया है जहां पर वो वार्म भी है और वो ह्यूमिड भी है। ओके, विद वहां का जो एनुअल टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। मतलब कि पूरे साल भर टेम्परेचर आपको इतना देखने को मिलता है। एबोनी, महागोनी, रोजवुड आर द स्पीसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। देखिए, अब ये जो क्लाइमेट रहने वाला है, ये जो यहाँ की जो वेजिटेशन रहने वाली है, ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रहने वाला है, आपको बताना है कि उसमें हमें ये वाली वेजिटेशन देखने को मिलती है, बोनी, महागोनी, ये देखने को मिलती है। तो इसमें जो हमारे आंसर रहने वाले हैं, और यहाँ की बात करूँ, दोनों ही स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है। देखिए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की मैं बात करूंगा, तो अगर मैं भारत में इसकी लोकेशन की बात करता हूं तो वेस्टर्न घाट हो गए, यहाँ पर अंडमान निकोबार हो गया, और थोड़ा सा अगर मैं बात करूंगा तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन, मतलब कि यहाँ पर हमें इस टाइप का फॉरेस्ट देखने को मिलता है। सर ये हमें क्यों देखने को मिलता है यहाँ पर? ये आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमें क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि अगर आप देखोगे, देखो अगर मैं यहाँ पर बताऊंगा तो ये वेस्टर्न फॉरेस्ट में, वेस्टर्न घाट्स में अगर आपको थोड़ा देखने को मिल रहा है, तो यहाँ और जो है यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर हमें एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अब क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जब साउथ वेस्ट मानसून अगर आता है तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट उसको रोक लेते हैं, तो उससे बारिश होती है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जाता हुआ मानसून और आता हुआ मानसून दोनों ही क्या करेंगे, यहाँ पर बारिश करते हैं। तो ये भी एवरग्रीन फॉरेस्ट की और बात बताएगा। तो सेम हमें यहाँ भी देखने को मिलता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सी है और ये हमें पता लग चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, आइए देखने का प्रयास करते हैं। दिस वेजिटेशन इज फाउंड, देखो ये मैं कुछ लाइनें बोलूंगा, आपको पहचानना है कि इसमें से मैं किस फॉरेस्ट सिस्टम की बात कर रहा हूं। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द एरियाज विद high rainfall and the high temperature. These forests are characterized by the presence of the tall trees and with broad leaves, है ना। These trees in this forest do not shed their leaves, यानी वो फॉरेस्ट जो होते हैं अपने लीव्स को शेड नहीं करते हैं। एंड दे आर ऑलवेज ग्रीन, हमेशा ही ग्रीन रहते हैं। द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट हैव बटरेस रूट्स, बटरेस रूट्स अगर आपने मैंग्रोव पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, विच हेल्प देम एंकर देमसेल्व्स इन द सोइल। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेशन टाइप इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय दिस पैसेज गिवन अबव। तो क्या वो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन वेजिटेशन है, क्या वो मैंग्रोव वेजिटेशन है, माउंटेन वेजिटेशन है, या वो ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे? बताइए कौन सा इसमें सही होने वाला है? तो बिल्कुल सही बात है, हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहने वाला है, यानी ये एवरग्रीन फॉरेस्ट ही है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर हाई टेम्परेचर है, हाई रेनफॉल है, यहाँ पर जो फॉरेस्ट होते हैं वो अपने पत्तों को गिराते तो है, बट वो सेम एक टाइम पे नहीं गिराते हैं। तो ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहने वाला है।
देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये ज़्यादातर इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, तो ये इंफॉर्मेटिव है, कंसेप्चुअल तो नहीं है इतना। ये कंसेप्चुअल कब लगेगा सर, जब हम आपकी वीडियोस को देखेंगे। अभी तक तो लिए आप अभी अगर आपको आता है तो आप कर पाओगे, नहीं आता है तो नहीं हो पाएगा। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो ये अब ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट से सवाल पूछा गया है। दिस रेनफॉल पैटर्न इज कैरेक्टराइज्ड बाय द लॉन्ग ड्राई सीजन। क्या यहाँ पर लॉन्ग ड्राई सीजन रहता है, फॉलोड बाय द शॉर्ट वेट सीजन, मतलब कि ड्राई सीजन लंबा होता है, वेट यानी बारिश जो है अपने को कम देखने को मिलती है, तो बिल्कुल सही बात है। If the trees in this forest have adapted to rainfall pattern by shedding their leaves during the dry season। अगर तुम लोग देखते हो, तुमको पता है पत्ते पेड़ क्या करते हैं सर, जब उनको पता होता है कि अब पानी की अवेलेबिलिटी कम होने वाली है तो वो अपने पत्तों को गिरा देते हैं ताकि वो क्या कर सके, ट्रांसपिरेशन वाले प्रोसेस से बच सके, है ना। ट्रांसपिरेशन जो होता है, जहाँ पर पेड़ क्या करेंगे, वो जो है अपने पत्तों को गिरा देते हैं, तो ट्रांसपिरेशन करेंगे ताकि उनको पानी की शॉर्टेज ना देखनी पड़े, है ना। तो ये अपने को पता है, तो इसको हम बोलेंगे इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो दोनों ही हमारी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द, अब देखो अब बात हो रही है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की। अब ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट क्या होते हैं, दे आर फाउंड इन द एरियाज जहां पर लॉन्ग ड्राई सीजन रहेगा और बाय ए शॉर्ट, बच्चे शॉर्ट क्या, वेरी शॉर्ट वेट सीजन होता है। ज़्यादातर जो डिजर्ट वाले पोर्शन होते हैं, ये वहाँ की बात हो रही है। द ट्रीज हैव अडॉप्टेड टू द रेनफॉल पैटर्न बाय द हैविंग थिक एंड वैक्सी लीव्स। अब वही थिक और वैक्सी लीव्स कहाँ देखने को मिलती है सर, डिजर्ट में होती है, जैसे कैक्टस हो गया, है ना। तो ये ऐसे क्यों होते हैं, ये ऐसे, है ना, बबूल हो गया वगैरह, कांटे वाले जो पेड़ होते हैं, ताकि वैक्सी इसलिए होते हैं कि इनमें ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हो ना हो, मतलब कि इसमें वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए जो है इनके पत्ते कुछ ऐसे होते हैं। तो मतलब कि सर वाटर को रोक रहे हैं, वाटर को प्रिवेंट कर रहे हैं लॉस से, तो मतलब ये क्या होंगे, ये ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट होंगे और डिजर्ट वाले फॉरेस्ट होंगे, है ना। इट इंक्लूड्स सेमी एरिड एरियाज ऑफ द साउथ वेस्ट, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश है। तो बात इसमें करेक्ट पूछी गई है। देखिए अब थॉर्नी फॉरेस्ट को अगर मैं थोड़ा सा बोलूँगा तो यहाँ पर जो बारिश रहने वाली है वो 50 से 70 के बीच की बारिश रहने वाली है ना। जो डिजर्ट टाइप होते हैं उनमें 50 से कम बारिश देखने को मिलती है। ओके, तो यहाँ पर हमारी तीनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, तो ऑल 3 जो है हमारा आंसर होने वाला है। नेक्स्ट इज कंसीडर द फ्लोइंग विद रेफरेंस टू द शोला फॉरेस्ट। अब शोला फॉरेस्ट कहाँ होता है, क्या होता है, देखो दीज आर द डिसिडुअस फॉरेस्ट फाउंड इन सम ऑफ द स्टेट ऑफ द southern इंडिया। Himalayan plants like rhododendrons occur in these forests. These can be found in the upper reaches of the Annamalai hills। बच्चे अगर मैं बात करूंगा आपको सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की बात करूंगा, तो यहाँ पर जो होता है सदर्न पोर्शन ऑफ इंडिया, यहाँ पर जो भी कोई भी अगर फॉरेस्ट होता है, ट्रीज होते हैं, तो है ना, तो वहां पर अगर हम बोलेंगे हाइट पे कितना होता है ना, अगर वो 1700 यानी 1700 से 1700 से 2000 मीटर की हाइट के ऊपर कोई भी फॉरेस्ट होगा तो हम उसको शोला फॉरेस्ट कहते हैं। पहली बात तो ये होगी। तो क्या हम बोलेंगे कि दीज आर द डिसिडुअस फॉरेस्ट, नहीं सर, दीज आर द, अब मैंने बोला इतनी हाइट पे होता है तो दीज आर द ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं। तो हमारी पहली स्टेटमेंट गलत हो रही है। बाकी ये जो माउंटेन होते हैं यहाँ पर रोडेंड्रोन पाया जाता है। रोडेंड्रोन इज अ टाइप ऑफ फ्लावर, है ना। These can be found in the upper reaches of the अन्नामलाई। तो हमको पता है अन्नामलाई हिल्स में ही अनाई मुडी जो कि साउथ रीजन की, साउथ पेनिसुला की सबसे ज़्यादा, अगर पेनिसुला इंडिया की बात करूँगा तो सबसे ऊंची, सबसे हाईएस्ट पीक देखने को मिलती है। तो बात बिल्कुल सही है। तो हमारे दूसरा पॉइंट भी सही है, तीसरा भी सही है। तो इसमें आंसर क्या रहने वाला है, डी आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माउंटेन फॉरेस्ट। तो माउंटेन फॉरेस्ट को लेके क्या स्टेटमेंट है, देयर इज ए सक्सेशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन बेड्स इन द सेम ऑर्डर as we see from the tropical to tundra region, और सिल्वर फर, यूनिपर, पाइन्स,
एंड बर्चेस आर द कॉमन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। तो बोलने का मतलब है कि अब जो हमने ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट पढ़ा है उसके ऊपर सवाल आया है। देखिए उसके ऊपर ये स्टेटमेंट, तो ये हमारी वेजिटेशन देखने को मिलती है इस टाइप ऑफ फॉरेस्ट में, है ना, इसमें ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट में। और ये सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट है, बिल्कुल सही बात है, ट्रॉपिकल टू टुंड्रा रीजन। तो ये भी बात बिल्कुल सही होने वाली है। तो इसमें हमारा जो आंसर होने वाला है सी, बोथ 1 और 2। अच्छा सॉरी, अपने को इनकरेक्ट पूछा है ना, तो इनकरेक्ट में आंसर डी रहने वाला है, करेक्ट में दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट रहने वाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विद रेफरेंस टू द टाइप ऑफ सॉइल। देखो अब सॉइल से क्वेश्चन आया है, टाइप ऑफ सॉइल से, कि उन्होंने बोला है कि बताइए कि दीज सॉइल्स आर नोन एज द, इसको रेगुर सॉइल कहा जाता है, ठीक है। दे स्वेल, स्वेल मतलब सूजन आ जाती है, फूल जाती है ना, एंड बिकम स्टिकी, स्टिकी का मतलब बड़ी ही ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, व्हेन वेट एंड श्रिंक व्हेन ड्राइड। तो जब ड्राई होगी तो इसमें दरारें आ जाती हैं, हाँ। देयर अकर्स ए काइंड ऑफ, इसको एक और नाम से जाना जाता है सेल्फ प्लफिंग सॉइल, है ना, अपने आप को फिर से रिकवर कर लेती है सबने, जब इसमें जो है यहाँ पर कल्टीवेशन होती है तो ये सेल्फ प्लफ कर लेती है। ओके, तो ये बताना है इसमें से कौन सी सॉइल टाइप है। तो इसके जो आंसर होने वाला है वो ब्लैक सॉइल होने वाला है। अब ब्लैक सॉइल कहाँ मिल देखने को मिलती है, डेक्कन प्लेटू में देखने को मिलेगी, है ना। तो डेक्कन प्लेटू में क्यों है, एक बसाल्टिक लावा से बना हुआ प्लेटू है, तो यहाँ पर हमें काली मिट्टी देखने को मिलती है। सर इसका काला रंग क्यों होता है, तो इसका काला रंग जो है मेनली जो होता है उसके पीछे होता है टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण इस मिट्टी का कलर ब्लैक होता है। और सर ब्लैक सॉइल में कॉटन जो है इसकी खेती की जाती है। क्लियर, तो ये सारे ही फंक्शन किसके हैं, ब्लैक सॉइल के फंक्शन रहने वाले हैं। तो इसका सही आंसर बी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। यहाँ से हम बताते रहेंगे, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सॉइल टाइप्स इन द ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इन टर्म्स ऑफ एरिया। मतलब कि अगर ये पूरा भारत रीजन है, ये पूरा भारत है, तो आपको बताना है कि किस सॉइल का कितना एरिया उसने कवर कर रखा है। तो बताइए भाई, ब्लैक, रेड, एलुवियल, ऐसे करके आपके ऑप्शन दे रखे हैं। आइए देखते हैं बच्चे, एलुवियल का लगभग 43% रीजन उसने पूरे भारत का कवर करके रखा है। रेड सॉइल ने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 18.3 समथिंग रीजन है उसने कवर कर रखा है। और ये जो 15% है वो रेगुर सॉइल ने कवर करके रखा है, ठीक है। तो ये अपने को इतना पता होना चाहिए, तो आंसर इसका बी होने वाला है, बिल्कुल सही बात है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, द सॉइल वेरी फ्रॉम, ये कौन सी सॉइल थी, हाँ कोई बात, ओके। द सॉइल वेरी फ्रॉम सैंडी लोम टू क्ले, मतलब कि सर ये जो सॉइल है ये लोमी टू क्ले नेचर की है इन टेक्सचर एंड रिच इन पोटाश बट डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड द ऑर्गेनिक मैटर। मतलब कि पोटेशियम इसमें ज्यादा है, पोटेशियम इसमें ज्यादा है, बट नाइट्रो, देखो जितनी भी मिट्टी होगी, जितनी भी सारी सॉइलें हैं भारत में, सभी ही डेफिशिएंट होगी इन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। कुछ सॉइल होंगी जिनमें पोटेशियम देखने को मिलेगा, जैसे कि सर जैसे अभी एलुवियल सॉइल भी बोला गया है कि इसमें क्या है, पोटैश तो है लेकिन पोटाश बट डेफिशिएंट इन, तो ये तो कभी किसी में नहीं मिलेगा, कभी किसी में नहीं मिलने वाला है। क्लियर, तो मतलब द कलर वेरीज फ्रॉम ग्रे टू रेडिश ब्राउन, कोई बात नहीं। तो इसका बच्चे आंसर होना चाहिए एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कैसी होती है, जो कि लोमी टू क्लेई नेचर की होती है। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूंगा तो जो भी गंगा वाला तराई रीजन है, अगर मैं यहाँ बताता हूँ तो ये भी हमारा जो भी रीजन है गंगा वाला रीजन, यहाँ से ब्रह्मपुत्र वाला रीजन, तो ये सारा किस में आ रहा है, ये सारा ही एलुवियल सॉइल को कवर कर रहा है। क्लियर, यहाँ से यमुना आती है तो वो भी इसमें कवर, सॉरी यहाँ से अपना कौन सी रिवर आ रही है, ये कौन सी है, ये गंगा हो गई ना, यमुना ही है ना, यमुना है ना, हाँ चंबल रिवर है ये, चंबल ही है ना, चंबल इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना, तो चंबल है। और यहाँ से वो आएगी चंबल सिंध बेतवा गेन आएगी, है ना। सोंग तो यहाँ जैसे आती है यहाँ। चलो
ठीक है, तो ये आप देख लेना। अब मैं तो हमने इसके बारे में थोड़ा सा बात कर ली है। अलूवियल के बारे में, रेगूर सॉइल कहाँ देखने को मिलती है? रेगूर सॉइल देखने को मिलती है डेक्कन प्लेटू वाले जगह पे, है ना। तो अलूवियल सॉइल होगी जहाँ पर जो भी आप खेती करते हो, वीट मेज वगैरह सब कुछ यहाँ पर आसानी से ग्रो हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका सी है, हमने आपको बता दिया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल के लिए क्वेश्चन है, दे डेवलप इन एरियाज जहां पर हाई टेम्परेचर होता है और हाई रेनफॉल होता है। क्लियर। इसके साथ में एक और पॉइंट डाल देता हूँ, हाई स्लोप, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, स्टीप जो स्लोप होती है वो स्टीप होती है। दे आर पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, और यहाँ पर आयरन ऑक्साइड ज्यादा होता है, ऑर्गेनिक मैटर कम होता है, आयरन ऑक्साइड ज्यादा होता है, एंड पोटाश भी यहाँ ज्यादा होता है। दे आर मोर सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन कंपेयर टू अदर सॉइल। बच्चे तुम्हें क्या लगता है कि सबसे ज्यादा क्या लेटराइट सॉइल ही सुटेबल होती है? नहीं, सबसे ज्यादा अलूवियल होती है, तभी वो ज्यादा होती है ना। लेटराइट सॉइल जो होती है, अगर मैं थोड़ी सी आपसे बात करूंगा, तो ये बेसिकली हमें कहाँ देखने को मिलती है? तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, है ना। यहाँ इस रीजन में, थोड़ा सा महाराष्ट्र वाला रीजन भी आ जाता है, तो यहाँ पर ये हमें सॉइल देखने को मिलती है। यहाँ पर हाई रेनफॉल होगा, हाई टेम्परेचर होगा, स्लोप होगी, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और ये बेसिकली किस चीज़ के लिए जानी जाती है? ये जानी जाती है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ, जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, है ना, कैशू हो गया, तो इसके कल्टीवेशन के लिए जानी जाती है। तो पहला दूसरा पॉइंट जो है बिल्कुल सही रहने वाला है वहाँ। ठीक है, तो ठीक है, सॉरी, दूसरे पॉइंट में गड़बड़ है क्या? आयरन ऑक्साइड नहीं होता है इसमें। इसमें क्या होता है? आयरन ऑक्साइड, पता है, आयरन ऑक्साइड वाली जो सॉइल होती है उसको बोला जाता है रेड सॉइल, है ना। आयरन ऑक्साइड वाली सॉइल क्या होती है बच्चे? रेड सॉइल बोला जाता है उसमें। इसमें बेसिकली अगर मैं बोलूंगा, लेटराइट सॉइल जो होती है उसको ब्रिक सॉइल भी कहते हैं, ब्रिक सॉइल भी होती है ये। ठीक है, ये क्या होती है कि जो इग्नियस रॉक से या किसी भी टाइप ऑफ इग्नियस रॉक से, अगर मैं बोलूंगा ये कहाँ से बनती है? इग्नियस रॉक में। अब इग्नियस में भी कौन सा होगा सर? एसिडिक रॉक। इग्नियस में भी एसिडिक रॉक से जो बनने वाली सॉइल है वो आयरन ऑक्साइड जिसमें होता है, उसको रेड सॉइल कहते हैं। अब रेड सॉइल जो होती है बच्चे, ये टोटली बेकार सॉइल होती है। यहाँ पर क्या उग सकता है? यहाँ पर क्या ग्रोथ होता है? सिर्फ मोटा अनाज हमें देखने को मिलता है, सीरियल ग्रेन्स हमें देखने को मिलते हैं, है ना। सीरियल ग्रेन्स ही हमें देखने को मिलते हैं, बाकी ये हम इसकी बात कर चुके हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ये जो लेटराइट होती है इसमें हमारे पास ये इसकी जो बैदरिंग होती है, यानी ये जो बाकी जितने भी रॉक्स हैं, जब उसकी बैदरिंग से कोई सॉइल बनेगी, जब वहाँ पर हमें हाई वाटर कंटेंट मिलेगा, हाई टेम्परेचर होगा, तब हमारे पास लेटराइट सॉइल होगी। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें जो है हमारा वन ओनली ही सही रहने वाला है। तो यहाँ पर हम अपने लेक्चर को करते हैं ख़त्म। यहाँ पर हमने आपसे सॉइल, और जिसमें कि हमने कोशिश की है कि आपकी रिवीजन हो सकेगी पूरी सॉइल की। और अब हमारा जो लास्ट टॉपिक रहने वाला है, जहाँ पर हम मिनरल्स की बात करने वाले हैं, इंडस्ट्रीज की बात करने वाले हैं भारत में, तो उसके रिलेटेड हम आपके साथ MCQ लेके आएंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, बाकी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।